गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। मित्रों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के रोजाना की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मित्रों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, क्लास में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ मित्रों, क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें। और मित्रों, कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको आता हो तो वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मित्रों पता चल सके कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। चलिए तो मित्रों, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मई 2026 की बात की जाए, प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष बने हैं, प्रसून जोशी जो है नए अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्किम राज्य जो है भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बना है। ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल, मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक सेकंड का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक सेकंड का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखें, कोलंबिया देश के साथ दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। आयोजन स्थल की बात की जाए तो यहाँ पर कंपोंग स्पी प्रांत कोलंबिया है। और भारत का प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। अगला सवाल है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, रोहित जैन को मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की जाए तो यह स्वच्छ ऊर्जा अर्थात क्लीन एनर्जी से संबंधित है। इसका उद्देश्य है कार्बन कमीशन इमिशन कम करना, अर्थात कार्बन की मात्रा को घटाना। और मित्रों, भारत का नेट जीरो टारगेट है कि 2070 तक इसे बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। अगला सवाल, ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? ऑपरेशन दोस्त की बात की जाए तो यहाँ पर भारत राहत भूकंप राहत अभियान, मित्रों भूकंप राहत में जो है अभियान से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तो भूकंप राहत अभियान से संबंधित है, जिससे मित्रों भूकंप में रोकथाम हो सके। तुर्की सीरिया भूकंप राहत मिशन, भारत द्वारा एनडीआरएफ और मेडिकल सहायता भेजी गई। अगला सवाल, टाइंगोंग स्पेस स्टेशन किस देश से संबंधित है? टाइंगोंग स्पेस स्टेशन, टाइंगोंग स्पेस स्टेशन की बात की जाए तो ये आपका हेवनली हेवनली पैलेस है। और ये मित्रों ट्रायंगल का अर्थ क्या है? हेवनली प्लेस। मित्रों, चीन का अपना स्पेस स्टेशन है। टाइंगोंग स्पेस स्टेशन किसका है मित्रों? चीन का अपना स्पेस स्टेशन है। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया? तो मित्रों, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की बात की जाए तो ये 7 मई को मनाया गया, अर्थात आज मनाया गया है। मित्रों, इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना, युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति बढ़ावा देना। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच बन रही है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच बन रही है? तो ध्यान रखेंगे, मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रही है। मित्रों, जापान की शिनकैनसेन टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है। शिनकैनसेन टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है परियोजना। अगला सवाल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किससे संबंधित है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो ये भूख और कुपोषण से संबंधित। इसमें मित्रों चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन और अंडर नॉरिशमेंट शामिल होते हैं। अगला सवाल है, आईएनएस विक्रांत क्या है? मित्रों, आईएनएस विक्रांत की बात की जाती है एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारतीय नौसेना का युद्धपोत, समुद्र फ्लोटिंग
एयरवेज की तरह कार्य करता है। अगला सवाल, ग्रीन स्टील शब्द क्यों चर्चा में है? ग्रीन स्टील की बात किया तो यह स्वच्छ ऊर्जा आधारित इस्पात निर्माण का प्रतीक है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आधारित स्टील प्रोडक्शन कार्बन इमिशन कम करने पर फोकस इसमें दिया गया है। अगला सवाल, पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? पीएम सूर्य घर योजना की बात की जाए तो यह सोलर ऊर्जा से संबंधित है। घरों में सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। अगला सवाल है, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लू इकोनॉमी की बात की जाए, यह समुद्री संसाधन से संबंधित है। इसमें मित्रों फिशराइज, शिपिंग और मैरिन रिसर्चेज शामिल हैं। अगला सवाल है, नासा का आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? नासा का आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? नासा का आर्टेमिस मिशन की बात की जाए तो यहाँ पर चंद्रमा मिशन से संबंधित है। मानव को दोबारा चंद्रमा पर भेजने की तैयारी की जा रही है। अगला सवाल, डिजिटल रुपी किस संस्था द्वारा जारी किया जा रहा है? डिजिटल रुपी किस संस्था द्वारा जारी किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है आरबीआई, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी द्वारा जारी किया जा रहा है। अगला सवाल, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट सेवा परीक्षण के लिए कौन सा देश चर्चा में रहा है? हाल ही में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट सेवा परीक्षण के लिए कौन सा देश चर्चा में रहा? तो ध्यान रखेंगे जापान देश जो है चर्चा में रहा है। मित्रों अल्ट्रा फास्ट डाटा टेक्नोलॉजी में जो है क्या जापान बहुत आगे है। अगला सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है? मित्रों ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं पहले भी, इस क्लास में आपको बता चुका हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध क्या है? चुनाव सुधार से। इसमें मित्रों लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ कराने का प्रस्ताव है, जिससे कि मित्रों कम खर्चे में जो है चुनाव कराया जा सके और बार बार खर्चा ना करना पड़े। अगला सवाल है, एक्सरसाइज शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? एक्सरसाइज शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? तो ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज शक्ति मित्रों भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसे मित्रों डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत होगा। अगला सवाल, नेट जीरो इमिशन का अर्थ क्या है? नेट जीरो इमिशन का बात हो जाएगी तो यहाँ पर कार्बन इमिशन, एब्जर्प्शन में संतुलन, भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो करना। तो मित्रों उम्मीद करते हैं आपने सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा। इसी तरह से मित्रों रोजाना क्लास को अटेंड करते रहेंगे। और मित्रों आपकी करंट अफेयर की क्लास जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है, उसकी तैयारी आप करते रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।